ओम शांति। 17 अगस्त 2026 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप और दादा की भी वंडरफुल कहानी है। बाप जब दादा में प्रवेश करें तब तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी वर्षे के अधिकारी बनो। बाप और दादा की भी वंडरफुल कहानी है। बाप जब दादा में प्रवेश करें तब तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी वर्षे के अधिकारी बनो। पैशन ड्रामा को जानते हुए भी तुम बच्चों को कौन सा लक्ष्य अवश्य रखना है। ड्रामा को जानते हुए भी तुम बच्चों को कौन सा लक्ष्य अवश्य रखना है। पुरुषार्थ कर गैलप करने का अर्थात विनाश के पहले बाप की याद में रह कर्मातीत बनने का लक्ष्य अवश्य रखना है। कर्मातीत अर्थात आयरन एज से गोल्डन एज बनना। पुरुषार्थ का यही थोड़ा सा समय है, इसलिए विनाश के पहले अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है। ओम शांति। ओम शांति। ये दोनों कौन कहते हैं? एक था बाबा, एक था दादा। कहानी सुनाते हैं। एक था राजा, एक थी रानी। अब ये फिर है नई बातें। एक बाबा, एक दादा। तुम कहेंगी 5000 वर्ष पहले भी एक था शिव बाबा, दूसरा था ब्रह्मा दादा। अब शिव के बच्चे तो सब हैं, सभी आत्माएं एक बाप की संतान हैं। वह तो है ही। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण भी थे। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियां थे। उन्हों को कौन पढ़ाते थे? शिव बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा के ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर बच्चे हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां मानते बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे भी हैं, पोतरे भी हैं। बच्चे तो हैं ही, अब पोतरे बने हैं। ब्रह्मा द्वारा दादे से वर्षा लेने। अभी तुमको दादे से वर्षा मिलता है, जिसको शिव बाबा कहते हैं। परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारियां होने के कारण उनको हम दादा कहते हैं। वर्षा दादे का है, ब्रह्मा दादा का नहीं। वैकुंठवासी बनने का वर्षा उस बाप से मिलता है। आधा कलश वर्षा पाते हो, फिर तुमको श्राप मिलता है रावण से। नीचे उतरते आते हो, जैसे कि ग्रहचारी बैठती है नीचे उतरने की। अभी तुम बच्चे समझते हो। हमारी ग्रहचारी राहु की दशा पूरी हुई। राहु की दशा है सबसे बुरी। ओन से ओन बृहस्पति की दशा, फिर राहु की दशा बैठी तो 5 विकारों के कारण हम काले हो गए। और फिर बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। है तुम्हारी बात। उन्होंने फिर सूर्य चंद्रमा का ग्रहण समझ लिया। जब ग्रहण लगता है तो दान मांगते हैं। यहाँ बाप तुमको कहते हैं 5 विकारों का दान दो। तो ग्रहचारी तो बाँ कहती तो ग्रहचारी उतर जाएगी। इन विकारों से ही तुम पाप आत्मा बने हो। मुख्य है देह अभिमान। पहले ऐसे सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो बने। 84 जन्म लिए हैं, ये तो पक्का निश्चय है। बरोबर देवता ही 84 जन्म लेते हैं। पहले उन्हों को ही मिलना चाहिए। बाप से गाया भी जाता आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बाप कहते हैं पहले पहले तुमको सतयुग में भेजा था, फिर अभी तुम ही आकर मिले हो। आगे तो सिर्फ गाते थे, उनका यथार्थ अर्थ अभी बाप बैठ समझाते हैं। सभी वेद शास्त्र जप तप स्लोगन आदि जो भी है, सबका सार बाप बैठ समझाते हैं। चक्कर तो बिल्कुल सहज है। अभी कलजुग और सतयुग का संगम है। लड़ाई भी सामने खड़ी है, ये भी तुमको निश्चय है। सतयुग की स्थापना होती है। कलयुग में जितने भी हैं उन सबके शरीर खत्म हो जाएंगे। बाकी आत्माएं पवित्र बन हिसाबता चुकतो कर जाएगी। ये सबके क़यामत का समय है। आत्माएं शरीर छोड़ चली जाएगी। ये तुम्हारी बुद्धि में अब भी है। जब तक हम कर्मातीत अवस्था को पाए तब तक संगम पर खड़े हैं। एक तरफ है करोड़ों मनुष्य, दूसरी तरफ है सिर्फ तुम थोड़े। तुम्हारे में भी कितने जो निश्चय बुद्धि होते जाते। निश्चय बुद्धि विजंती, फिर जाकर विष्णु की गले की माला बनेंगे। एक है रुद्राक्ष की माला, दूसरी है रुंड माला। उस रुंड माला में छोटी छोटी शक्ल होती है। ये निशानी है। हम आत्मा ही आकर फिर बाप के गले की माला के दाने बनेंगे। फिर यहाँ आएंगे नंबरवार। माला 8 की भी है, 108 की भी है और 16108 की भी है।
अब 16,000 है या 5,000 10,000 है, उनका कोई हिसाब नहीं निकाला जाता। ये मालाएं गाई जाती है। बाबा कहते, ये सब तुम क्यों विचार करते हो? जितने भी राजाएं कला पहले सज्जू त्रेता में बने थे, उतने ही बनेंगे। 100 बने, 200 300 बने, ये पूछना नहीं है। बाबा कहते, तुम जितना नज़दीक आते जाएंगे तो ये सब समझ जाएंगे। आज हम यहाँ हैं, कल विनाश होगा, फिर सतयुग में थोड़े से देवी देवता होंगे, बाद में वृद्धि को पाते हैं। सतयुग के अनुसार आसार ही दिखाई पड़ते हैं, बाकी लाखों जाकर रहेंगे, फिर लाख रहे या 9-10 लाख रहे, एक्यूरेट नहीं कह सकते हैं। हाँ, तुम जब एक्यूरेट संपूर्ण बनने की लायक बनेंगे तब तुमको और जास्ती शास्त्रकार हो जाएगा। अभी तो बहुत कुछ समझने का समय पड़ा है, बहुत शास्त्रकार करते रहेंगे। लड़ाई की तैयारियां भी बहुत होती रहती, सब चीज़ें महंगी होती जाएंगी। विलायत में भी जब खूब टैक्स आदि लगते रहेंगे, बहुत बहुत महंगाई होकर फिर एकदम सस्ताई हो जाएगी। सतयुग में कोई चीज़ पर खर्चा नहीं होगा, सब भरपूर होगा, खानियाँ भरपूर हो जाएंगी। नई दुनिया में वैभव बहुत होते। लक्ष्मी नारायण के पास बहुत वैभव थे ना। श्रीनाथ द्वारे में मूर्तियों के आगे भी कितने वैभवों का भोग लगाते हैं। वहाँ बहुत माल बनाते और खाते रहते। कहेंगे हम देवताओं को भोग चढ़ाते हैं, कहेंगे देवताओं को भोग नहीं लगाएंगे तो वह नाराज हो जाएंगे। अब इसमें नाराज होने की बात ही नहीं है, तुम कोई पर नाराज नहीं होते हो, जानते हो ड्रामा अनुसार ये विनाश होना ही है। कलयुग से बदल कर सतयुग होगा। ये हम ड्रामा को समझते हैं कि ड्रामा अनुसार अभी नया शुरू हो रहा है। तुम भी ड्रामा के वश हो। ड्रामा अनुसार बाप भी गाया हुआ है। ड्रामा में 1 मिनट भी नीचे ऊपर नहीं हो सकता। जैसे बाबा आया, तुमने कलब पहले बाद भी हूबहू ऐसे देखा। शास्त्रों में तो कलब की आयु ही लिख दी है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार बरोबर विनाश सामने खड़ा है ना। बाप कहते हैं अभी तुम गैलप कर रहे हो, जानते हो बाप को याद कर हम कर्मातीत अवस्था को जरूर पाना है, अर्थात आयरन एज से गोल्डन एज बनना है। अभी अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। हे आत्माएं, अभी तुम पतित बन गई हो, ये भी जानते हो। बहुत किस्म के आएंगे जो और धर्मों में बदली हो गए हैं, वह निकल कर आते रहेंगे, आकर के अपना पुरुषार्थ करते रहेंगे बाप से वर्षा पाने का। ब्राह्मण धर्म में जो आकर फिर देवता धर्म में आएंगे, ब्राह्मण धर्म में नहीं आएंगे तो देवता धर्म में कैसे आएंगे। ब्राह्मण दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहेंगे, देखेंगे विनाश सामने आ गया है, ये तो ठीक कहते हैं, फिर वृद्धि होती जाएगी। ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाकर फूल हो जाएगा, फिर वापस जाएंगे, देवताओं का झाड़ बढ़ेगा। अभी तुम संगम पर राजयोग सीख रहे हो। इस संगम को कल्याणकारी युग कहा जाता है। संगम का ही गायन है। गंगा सागर का मेला दिखाते हैं, वह सब है भक्ति मार्ग। ये है ज्ञान सागर और ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं। ज्ञान सागर से पतित पावन अक्षर लगता है, वह समझते पतित पावनी गंगा है और फिर गंगा में स्नान करने जाते हैं। ये नदियाँ तो सतयुग से लेकर चलती आती, आजकल तो नदियाँ भी कहाँ कहाँ डुबो देती। प्रकृति भी तमो प्रधान, सागर भी तमो प्रधान हो पड़ा है। सागर थोड़ी सी उछल खाएगा तो सब कुछ खत्म कर देगा। तो वहाँ गई थी सतयुग में सिर्फ हम थोड़े ही भारत में रहते। जमुना के कंठे पर दिल्ली परिस्थान थी, फिर बढ़नी है। सतयुग में थोड़ी ही जीव आत्माएं रहती हैं, फिर धीरे 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 आते जाते हैं। अभी है कलयुग का अंत, कितने ढेर मनुष्य हो गए हैं। बेहद का नाटक है जिसको अच्छी रीति समझना है। बल कोई अपने को एक्टर समझते भी है, परंतु कल्प 5000 वर्ष का है, ये किसी को पता ही नहीं है। कहाँ 84 जन्म, कहाँ 84 लाख। अभी तुम रोशनी में हो, तुमको बाप से वर्षा मिलता है। बाप कहते मन मना भव, बाप को याद करना है। शिव भगवान आवाज, भगवान की महिमा और देवताओं की महिमा में बहुत फर्क है। बाप जो नई रचना रचते उनकी महिमा है सर्वगुण संपन्न। अभी तुम ऐसे नहीं भागते, अभी तुम ऐसे बन रहे हो महिमा लायक। बाप की महिमा और उनकी महिमा में रात दिन का फर्क है।
ये राजयोग है ना, गाया भी जाता भगवान राजयोग सिखलाते हैं। वह है निराकार, तो जरूर निराकार से साकार में आना पड़े। भगवान की इतनी महिमा है जो जरूर करनी पड़े। उनका नाम दिव्य अलौकिक और किसी का दिव्य अलौकिक नहीं गाया जाता। ये भी बच्चों को समझाया, एक होता है लौकिक बाप, दूसरा होता है परलौकिक बाप, जिसको ही भगवान के सब याद करते हैं, और तीसरा होता है अलौकिक बाप। ये फिर वंडरफुल बाप है। जब पारलौकिक बाप बच्चों को अडॉप्ट करते हैं तो बीच में ये अलौकिक आ जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं। शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाते हैं। कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हैं। लौकिक बाप के बच्चे 8-10 होंगे। अच्छा, शिव बाबा भी है तो परलौकिक बाप है, उनको तो अनेक बच्चे हैं। सभी आत्माएं कहती हैं हम सब भाई भाई हैं। अब इस संगम पर फिर अलौकिक बाप मिलता है। सभी आत्माएं कहती हैं हम भाई भाई हैं। ये ज्ञान तुमको वहाँ नहीं मिलेगा। प्रजापिता ब्रह्मा बाप मिलता ही है जबकि बाप आकर के नई सृष्टि रचते हैं। तो ये यहाँ लौकिक जन्म हुआ, इनको कोई समझ नहीं सकते। वह लौकिक, ये परलौकिक, और यह है संगम योगी। अलौकिक बाप, लौकिक बाप को तो सतयुग से लेकर आते ही आए। परलौकिक बाप को वहाँ कोई याद नहीं करते। वहाँ होता है एक बाप, हे भगवान, हे परमात्मा कहकर याद नहीं करते। फिर द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता तो बाप से 2 होते, संगम पर 3 बाप। प्रजापिता ब्रह्मा भी अभी मिलता, अब भी तुम उनके बने हो, जानते हो। ये लौकिक बाप है। अब भी तुम इन बातों को अच्छी तरह जानते हो और याद करते हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। सतयुग में याद की दरकार ही नहीं है। मुख्य दुख में पारलौकिक बाप का सब सिमरन करते हैं। ये तो बिल्कुल ही सहज बात है। सतयुग त्रेता में एक बाप होता, द्वापर में 2 बाप होते। इस समय तुम अलौकिक बाप के बच्चे बने हो, जिस द्वारा तुम वर्षा लेते हो। तुम बच्चे ही ब्राह्मण बनते हो तो फिर देवता बनेंगे। विनाश भी तुम्हारे लिए देखना है। जो तुम इन आंखों से देखेंगे, बम छोड़ेंगे, मनुष्य तो मरेंगे ना। जापान में भी बम छोड़ा, देखा ना कितने मरे मनुष्य। अब यहाँ लड़ाइयाँ लगती रहती हैं। खुद भी कहते हैं हम तंग हो जाते हैं। 10-10 वर्ष तक लड़ाई चलती रहती है। भागते बम्स में भी सेकंड में एकदम ख़त्म कर देते। चिंगारी लगती तो शहर के शहर ही नष्ट हो जाते। ये है बम्स। आग भी लगनी है, तुम बच्चे जानते हो। बाप आए हैं स्थापना और विनाश कराने, तो जरूर ये सब होगा। पुरुषार्थ करने का अभी समय है। माया घड़ी घड़ी तुम्हारा बुद्धि योग तोड़ देती। अर्जुन, तुम अडोल स्थिर कहाँ बने हो। बाप कहते हैं बाबा आया है। बाबा माया के तूफान बहुत आते, कहते हैं कोई तो सारे दिन में आधा घंटा भी याद नहीं कर सकते। बाप कहते तुम कर्म योगी हो, 8 घंटा ये सेवा करो, 8 घंटा याद कर सको, इतना पुरुषार्थ करना है। याद करते रहने से भी कर्म विनाश होते जाएंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। ये है मेहनत। गृहस्थ भार में रहते हुए सिर्फ बाप को याद करना। ये भी बाप बतलाते हैं कि जिन्होंने गृहस्थवास छोड़ा है, बच्चे बने हैं, वह भी इतना याद नहीं करते। घर में रहने वाले और जास्ती याद करते हैं। अर्जुन और भील का मिसाल है ना। मेहनत है बाप को याद करना है और चक्कर को समझना है। भारतवासी भी मिसाल देते हैं। मेहनत है बाप को याद करना और चक्कर को समझना है। महाभारत लड़ाई भी जरूर लगेगी, सतयुग में थोड़ी लगेगी। तो तुम बच्चों को अंधों की लाठी बनना है। बाबा की महावाक्यों को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में जरूर धारण भी करें। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। अपनी अवस्था अचल अडोल रखने के लिए याद का अभ्यास बढ़ाना है। गफलत नहीं करनी है। यह ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, इसलिए किसी पर भी नाराज नहीं होना है। निश्चय बुद्धि बनना है। वरदान, तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना, इन तीनों शब्दों की स्मृति द्वारा विजयी भव। तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना, इन 3 शब्दों की स्मृति द्वारा
सदा विजयी भव। सारी पढ़ाई और शिक्षा का सार ये 3 शब्द है। न कर्म बंधन तोड़ने हैं, अपने स्वभाव संसार को मिटाना है और एक बाप से सत्संबंध जोड़ने हैं। यही 3 शब्द संपूर्ण विजय बना देगा। इसके लिए सदा ये स्मृति रहे कि जो भी इन नैनों में विनाशी चीजें देखते हैं वह सब विनाश हुई पड़ी है। उन्हें देखते भी अपने नए संबंध, नई सृष्टि को देखते रहो तो कभी भी हार नहीं हो सकती। स्लोगन। योगी की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर। योगी की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर। अव्यक्त इशारे। अपवित्रता के बीज को समाप्त कर संपूर्ण पवित्र स्वच्छ बनो। अगर ब्राह्मण जीवन में संकल्प में भी अपवित्रता व मर्यादा आ जाती है तो तख्त नशीन की बजाय गिरती कला में अर्थात नीचे से नीचे आ जाते। कोई भी कर्म नहीं हुआ लेकिन व्यर्थ कर्म भी हुआ तो पश्चाताप की बजाय महसूसता की स्टेज होती। महसूस होता कि ये रॉन्ग है, नहीं होना चाहिए। वह बात कांटों के समान चुभती रहेगी। इसलिए इस व्यर्थ से भी मुक्त बनो। किससे मुक्त बनना? अगर ब्राह्मण जीवन में संकल्प में भी अपवित्रता अमर्यादा आ जाती तो तख्त नशीन बजाय गिरती कला में अर्थात नीचे आ जाते हो। कोई भी कर्म नहीं हुआ लेकिन व्यर्थ कर्म भी हुआ तो पश्चाताप की बजाय महसूसता की शक्ति होती। शक्ति भी और स्टेज भी होती। महसूस होता कि ये रॉन्ग है, नहीं होना चाहिए। वह बात कांटों के समान चुभती रहेगी। इसलिए इस व्यर्थ से मुक्त बनो। तो वहाँ के महावाक्यों को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में जरूर धारण भी करें। ओम शांति।